मुस्तफ़ा करीम के। हुजूर फरमाते गया, या रसूल अल्लाह, किस तरह? मुस्लिम शरीफ में 3 जगह हदीस है, पता नहीं कहां बैठ के तुमने दीन पढ़ा है। 3 जगह हुजूर फरमाते मैं बुराक पे बैठा तो जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका पहला कदम जाता था। और सरकार फरमाते हैं जब मैं उड़ रहा था ना, वहां से उड़ता हुआ जा रहा था हजारों मील की बुलंदियों पर, हजारों फुट की बुलंदियों पर। मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं मैंने वहां से नजर नीचे की तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा के मुर्दा? बैठ के खड़े होके? कौन? हजरत। तो ये शान है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या हो? आज तक मसला बना हुआ है। आज तक मदीने जाने वाले से लोग कहते हैं उधर बैठ के पढ़ लो सलाम, वो दूर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। माज़अल्लाह, उनको कौन सा सुनता? मैंने कहा चुप कर, अपना अकीदा संभाल के रख। कसम अल्लाह की इज्जत की, यहाँ हमारे दुख सुने जाते हैं, मदावा किया जाता है, हमें सलाम का जवाब मिलता है, इसलिए तो हम बार बार आते हैं, इसलिए तो पलट पलट के आते हैं। चुप कर, तो अपना अकीदा अपने पास रख। हमें मेरे मुस्तफा करीम ने बुलाया है, और जिन्होंने बुलाया है कोई ऐसे ही बुलाया है? रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक रुपया सोन दे करोड़ा दिया बोलियां। कहां बैठ के नजरिया तूने? ये सही मुस्लिम है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं जब मस्जिद अक्सा में नबियों को जमात कराने गया तो हजरत मूसा वहां भी मौजूद थे। और फरमाते हैं जब मैं छठे आसमान पे गया तो जनाब मूसा वहां भी मौजूद थे। मुस्लिम में 3 जगह हदीस है कि 3 जगह हजरत मूसा को देखा। वो कब्र में भी थे, बैतुल मुकद्दस में भी थे, छठे। यहाँ एक और भी शुबा पैदा होता है कि हुजूर से पहले पहुंच गए। हाँ, इसलिए कि हजरत मूसा अपनी स्पीड से जा रहे थे और नबी पाक बुराक की स्पीड से जा रहे थे। अगर हुजूर बगैर बुराक के जाते तो जनाब मूसा से पहले पहुंचते। वो चूंकि अपनी नबी की स्पीड बुराक की स्पीड से ज्यादा होती है, तो हुजूर फरमाते मैं गया, मैंने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इसलिए उम्मत को सबक दिया है कि तुम यूरोप वालों के बर्तन मांजने के लिए नहीं हो, तुम दुनिया की क़यादत करने के लिए हो। अपने आप को बड़ा करो, अपने ऊपर मेहनत करो, इसलिए कि सारे नबियों की क़यादत तुम्हारे नबी ने कराई है। अगर इमामत उनकी है तो इमामत उनकी उम्मत की भी है। उम्मत कहती है कि मैं उनके बर्तन मांज के या उनको तलाशियां दे के तो बस उनसे मेरा ताल्लुक रहना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा ने क़यादत करनी है। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने दोज़ख भी देखी। बड़ी तफसीली बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं करता रहता हूँ, करता रहूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत भी देखी। और वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने बताई भी कि मैंने किस किस का मकान देखा है। हुजूर फरमाने लगे उमर, मैंने एक बड़ा प्यारा घर देखा, बड़ा खूबसूरत था, एक खूबसूरत आंखों वाली हूर भी वहां बैठी थी। तो मेरा दिल किया मैं घर अंदर से जाके देखूं। जब मैं वहां गया ना तो दरवाजे पे तेरा नाम लिखा था। दरवाजे पे असा भी अपने अपने बुवे ते लिखे है, अपनी अपनी मर्जी का नाम। अगे एक बंदे की फट्टी लगती सी, जो सड़क बनती सी ना, हुण तिन्ना दी लगती है। एक ने खसूसी कावश की है, एक ने बना के दी है, एक जो उन्होंने कहन गया भी बना दो। 3 बंदियां दी फट्टी। तो मैं कहना पूछो पैसे कोलो लाए थे? क्या ख्याल है आपका? पैसे किसके? नहीं तो अड़े है नहीं, तो दसना ही नहीं। पैसे किसके? फट्टी किसकी? क्यों भाई, जब पैसा आपका है तो फट्टी का क्या मतलब? फट्टी वो लगाए जो मालिक है। जन्नत के हर हर दरख्त में मेरे नबी के नाम का कलमा लिखा है, इसलिए कि हुजूर जन्नत के मालिक है सल्लल्लाहु। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उमर मैं गया, बड़ा प्यारा मकान था, हूर भी बैठी थी। तो मैंने देखा कि अंदर से देखूं, जब मैं दरवाजे पे गया तो तेरा नाम लिखा था। तो मैंने कहा मैं नहीं अंदर जाता, उमर जलाली आदमी है, यही ना कहे मेरे घर में बगैर इजाजत, खुद ही कानून बनाया है कि इजाजत लेके जानी चाहिए, और खुद ही बगैर इजाजत चले गए। तो उमर मैं नहीं गया। अल्लाहु अकबर। इमाम सयूती कहते हैं हजरत उमर इतना रोए कि उनकी आवाज आने लगी। जब बंदा खुल के रोता है तो आवाज निकलती है, इतना रोए कि आवाज आने लगी। कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत में मकान दिया है तो वो तो आपके कदमों की बरकत से मिला है। तो हुजूर मैं आप पे गैरत खाता। और सुनो यारो, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर मेराज से वापस आए तो वापस आके हजरत फातिमा की बात नहीं छेड़ी।
जनाब मौला अली की नहीं, हसन और हुसैन की नहीं, तिरमिजी पढ़ो। नबी पाक ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया तू क्या काम करता है? हुजूर मैं नौकरी करता हूँ मुस्तफा के दरवाजे की। फरमाया नहीं कोई खास काम करता है? हुजूर क्या हुआ? नबी करीम फरमाने लगे, बिलाल मैं जब मिराज की रात जन्नत गया हूं तो मैंने तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। हुजूर मिराज में भी जाए तो गुलामों की बात, मिराज से आए तो बात गुलामों की। बात ये नहीं की कि मैं हसन की, हुसैन की, फातिमा की, अली की बात करूं। फरमाया बिलाल मैंने वहां तेरे चलने की आवाज सुनी, क्या करते हो? अर्ज की हुजूर मैंने क्या करना है, एक दिन आपने फरमाया था जब वुजू करो तो 2 रखते पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी, हर वुजू के साथ तहियतुल वुजू पढ़ता हूँ। हुजूर फरमाने लगे बस इसी बरकत से अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। मेरे महबूब तशरीफ लाए, बड़ी बातें हुजूर ने सहाबा को सुनाई, बड़ी बातें। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे अल्लाह ने अपने नबी से 90,000 बातें की। कितनी? औहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदा खास से बातें की, फिर खुद ही फरमाया मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं जो मर्जी की। इसका तर्जुमा है मा औहा, जो वही की जो मर्जी की। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे कि रिवायात को जमा करें अकवाल को, तो कहते थे हम तज्जिया करते हैं सही नहीं बता सकते। अल्लाह ने अपने रसूल से 90,000 बातें की और फिर अपने महबूब से कहा कि महबूब 30,000 बातें सारी उम्मत को बताओ। वो हुजूर ने बताई, वो बताई कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो दोज़ख में जलोगे। फरमाया 30,000 महबूब सबको बता, और फरमाया 30,000 खास खास को बता दो, खास खास। इसलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे हुजूर ने मुझे इल्म की 2 थैलियां दी हैं, एक मैंने खोल लिया, दूसरी मैं खोल नहीं सकता, मुझ पे पाबंदी है। तो फरमाया खास खास को बताना। और 30,000 बातें ऐसी हैं जो कहा महबूब किसी को नहीं बतानी, वो तेरा मेरा राज है, वो तेरा मेरा। बुजुर्ग बड़े नेक थे, हमारा बड़ा फायदा करते थे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाया करते थे वो जो अल्लाह रसूल का राज है ना, वो भी समझ लो हमारा कोई फायदा ही है। उसमें भी जो करम है वो हमारे लिए ही है, उसमें जो खैर है उसमें उम्मत को ही हिस्सा मिलेगा। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बातों में से कुछ बातें बताई। जब इंसान पर महवियत तारी होती है ना, महवियत, तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है, बहुत सारी चीजें। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें लोग को एहसास होने लगता है कि मैं कोई बला हूं, फिर उसको बचपन के दोस्त भी भूल जाते हैं, रिश्तेदार भी। और कुछ कैफियत होती है, एक वक्त होता है उरूज का, एक उरूज का एक वक्त होता है उरूज का, जब आदमी भूला बैठा होता है, उसे कोई उस वक्त कैफियत होती हैं। इस वक्त कोई ओहदा मिलता है, हमें पता है कि जब किसी जमात का रिजल्ट आया करता था तो उस वक्त सिर्फ रिजल्ट का पता होता था, फिर किसी और चीज की खबर नहीं होती थी। जब इंसान को कोई ओहदा मिलता है तो उस वक्त किसी और चीज की खबर, बाद में हर शय थोड़ी याद आती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पहुंचे जहां कोई पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस ओहदे पे जहां किसी के दिल में सवाल भी नहीं पैदा होता। हजरत मूसा ने तो एक तजल्ली देखी तो बेहोश हो गए, और हुजूर फरमाने लगे मेरे दाएं बाएं तजल्लियां ही तजल्लियां, नूर ही नूर था, आगे पीछे दाएं बाएं। और फरमाया रब करीम ने मुझे अपने हरीमे खास में बुलाया, और फिर मैंने अपने रब की हम्द की और मेरे रब ने मुझ पे दरूद भेजा। अब महबूब फरमाने लगे बड़ी बातें हुई, फिर रब करीम ने कहा ओ मेरे महबूब के गुलामों, यकीन करो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम नबी पाक का शुक्रिया अगर अदा कर नहीं ना सकते तो हम कोशिश भी नहीं करते। इतना तो होना कि 200-400 बार दुरूद शरीफ ही रोज पढ़ लें। पर मैं रब करीम ने कहा महबूब कोई बात, तो हुजूर फरमाते उन तजल्लियों में जहां हजरत मूसा जैसे बेहोश हो गए, मुझे भूला नहीं। मैंने कहा मौला मेरी उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे। हुजूर फरमाते रब करीम ने कहा 70,000 बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा। मैंने कहा या अल्लाह थोड़े। फरमाया हर रमजान की रात में 70,000 बख्श दिया करूंगा। मौला थोड़े। लैलतुल कदर आएगी तो जितने पीछे बख्शे मिला के बख्श दूंगा। या अल्लाह थोड़े। कोई नहीं इतना किसी के लिए बहस करता, कोई नहीं इतना किसी के लिए गुफ्तगू करता। कौन है बस ठीक है, सिफारिश कर दी, मैंने टेलीफोन कर दिया, मुझसे झुका नहीं जाता। लोग इतना ही कहते हैं। लेकिन महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज की मौला ज्यादा कर, तो कहते रब करीम ने रहमत से फरमाया
कहा महबूब चल सौदा कर ले, आधी उम्मत का मैं हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब बख्श दूंगा, चल आधी का तो हिसाब करने देना, आधी का। तो महबूब फरमाने लगे मौला तू सारी का हिसाब कर, मेरे साथ एक वादा कर, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मुझे सिफारिश करने का हक दे, मैं सिफारिश करूं। असा यबासा का रब्बु का मकाम महमूदा। तो फिर रब करीम ने फरमाया महबूब जा, मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा, तू वहां खड़े होके बात करना। मेरे रसूल फरमाते हैं फिर वादा हुआ, वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मुस्लिम में लफ्ज है, खुश होने वाली बात सुना रहा हूँ, मुस्लिम में लफ्ज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर फिर आप कब राजी होंगे? तो नबी पाक फरमाने लगे उस वक्त जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, मैं उस वक्त अपने रब से अब करने का काम ये है कि मुसलमान खोल के दुरूद शरीफ पढ़ा करें, हुजूर के बारे में कभी ख्याल ना लाओ कभी भी। और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको गाइड करते हैं, हम हर बात सुन लेते हैं। नबी पाक का नाम कोई सही ना ले तो हमसे उस बंदे की बात नहीं सुनी जाती ना, हमसे नहीं सुनी जाती। इस बात पे अपने आप को पक्का करो, शान रसूल, अजमत रिसालत, नबी पाक का मकाम व मर्तबा, इसके बारे में कोई कमजोर जुमला भी कहे तो वो शख्स हमारे लिए काबिल ताजीम नहीं है, उससे बेजारी है। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, हमें तो रोज ये जिक्र करना चाहिए कि बालगल गुलाबे कमाल ही का शफत दुजाबे हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वा। रात आप लोगों ने सोना नहीं, कोशिश फरमाएं, फर्द नहीं है रात की बात। अब यहाँ भी लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी सहाबाए किराम में राशिद की रात बेदार रहते थे, तो मैंने कहा भाई वो सारा साल ही रहते थे, वो तो हर रात उठ के इबादत करते थे। हमारा जमाना थोड़ा गड़बड़ आया तो हम कहते हैं चलो अपने आप मुश्किल हो जाएगा, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाए और इबादत कर लें। और ये वही सोच है जो हजरत उमर की थी, उन्होंने कहा अकेले अकेले तरावियां पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेंगे, जमात शुरू कराओ, वरना ना हुजूर के जमाने में बाकायदा हुई ना हजरत अबू बकर के जमाने में। तो अगर तू वहां शिकवा नहीं करता तो हम तो नफल काम का हुक्म दे रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे कि फर्द है वाजिब है, हम तो सुन्नत भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि रात बड़ी नसीबों वाली है, आना चाहिए। और सबसे जरूरी इस रात ये है कि हुजूर की नातें सुने। लोग नात को मामूली दर्जा समझते हैं, हालांकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने नात का निजाम भी खराब किया है, लेकिन जो असले नात है उस नात का बड़ा वकार है, उसका बड़ा दर्जा है दीन। रात आप यहाँ तशरीफ लाएं, हर साल आपको पता है यहाँ इज्तिमा होता है, इंशाल्लाह महफिल भी होगी, नात भी होगी, कुछ बातचीत भी करेंगे, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, फिर नफलों का वक्त भी होगा। जो दोस्त रह जाएंगे सहरी तक उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी होगा, वो सहरी तनावुल फरमा के जाएं। और जो कहीं ज्यादा दूर से हैं, जिनके लिए मुश्किल है पहुंचना, वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाएं। मैं देख रहा हूँ जहाँ दूर दराज के लोग आके बैठते हैं, पिंडी के हमारे दोस्त आए हुए हैं, शेखपुरा के आए हुए हैं, लेकिन जिस आदमी के लिए मुश्किल है वो अपने इलाके में जहाँ उसको मौका मिले वहाँ इबादत करे, लेकिन खाली ना रहे ये रात। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। आखिर दावा।